Hello and welcome everyone. This is Master Trainer Sagar and welcome to my first ever YouTube video on this channel. एक्चुअली ये चैनल शुरू करने का इंस्पिरेशन भी मुझे आप ही लोगों से मिला क्योंकि इतने सारे पर्सनल ट्रेनर्स और इतने सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि यार दुबई आकर काम करना क्या लगता है या फिर यहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह है, यहाँ का फिटनेस इंडस्ट्री किस प्रकार का है। और उसी से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि क्यों ना मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँ जहाँ पे एज अ पर्सनल ट्रेनर मेरा भी एक जो दूसरा साइड है वो लोगों को दिख सके। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, एवरी सिंगल थिंग, राइट फ्रॉम हाउ दिस वन सिंगल थॉट ऑफ मूविंग टू दुबई केम टू माई माइंड एंड वहाँ से उस थॉट को रियलिटी बनने के लिए एक्चुअली कितना टाइम लगा, ये मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा ताकि आप मुझसे रिलेट कर सको कि मैं एक दिन सुबह उठा और मैंने सोचा कि यार दुबई जाना है और दूसरे दिन में दुबई आ गया। इट्स नॉट लाइक दैट। देयर वर सो मेनी चैलेंजेस दैट आई हैड टू गो थ्रू एंड आई वुड लाइक टू शेयर ऑल ऑफ देम विथ यू। सो शुरुआत किस तरह हुई इस थॉट की कि बाबा मुझे दुबई आकर काम करना है। सो एक्चुअली 2018 में मैं ऑलरेडी दुबई आया था फॉर अबाउट 6 to 7 days क्योंकि आई हैड फ्यू क्लाइंट्स हियर जिनको मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहा था एंड सो आई केम टू कंसल्ट दोज पीपल बिकॉज many of them wanted to meet me and I had few leads in here. So I was here in 2018 for about 7 days. एंड यार आई मीन मैं आज तक इंडिया से कहीं बाहर नहीं गया था। दुबई वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एंड आई रियली लाइक्ड इट हियर। और जब मैं यहाँ पर आया इट वॉज अ कोइंसिडेंस दैट माई मेंटोर मिस्टर कैजाद कापड़िया, ही वॉज ऑल्सो हियर इन दुबई। मैं उनसे मिला, ही ऑल्सो फेल्ट रियली प्राउड दैट आई केम हियर ऑन माई ओन जस्ट टू कंसल्ट फ्यू पीपल। एंड तब मेरी मुलाकात मिस्टर अमजद खान इनसे भी हुई। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ रेप्स इंडिया। सो देन कुछ नहीं, मैं यहाँ पे आया, 7 दिन मैंने लोगों को कंसल्ट किया एंड देन आई वेंट बैक होम। 1 साल ठीक है, मतलब मेरे माइंड में क्या था कि मैं यहाँ पे आई विल कीप कमिंग बैक एंड गोइंग, कि मैं हर 3 महीने में 15 दिन के लिए दुबई आऊँगा एंड देन आई विल कंसल्ट फ्यू पीपल एंड देन आई विल गो बैक। सो दिस वॉज माई एक्चुअल प्लान। पर हुआ क्या, in 2019 if I'm not wrong, it was a teachers day and तब मैंने एक फ़ोटो पोस्ट करी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर विथ माई मेंटोर एंड तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि यार मैं पिछले 11-12 साल से आई एम वर्किंग हियर इन इंडिया एज अ पर्सनल ट्रेनर। जो भी ज़रूरी था मुझे बाहर काम करने के लिए, वो अगर मेरे पास सब कुछ है तो क्यों ना मैं इंटरनेशनल जाने के लिए कोशिश करूं। तो मैंने ये बात सर को बताई, कैजाद सर को। सो देन ही सेड, ही टोल्ड मी वन सिंपल थिंग, सागर, if you're going to Dubai because you're not making money here, then you won't be able to make money over there as well। मतलब उनका कहने का मतलब क्या था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंडिया में रहकर पैसे नहीं मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई यू वांट टू कम टू दुबई एंड यू विल बी एबल टू मेक लॉट्स ऑफ मनी, देन दैट्स रॉन्ग। क्योंकि सी द डिफरेंस इज इन मेंटालिटी। आपके अंदर वो काम करने का जुनून, दैट पैशन, यू हैव टू हैव दैट। इफ यू कांट कन्वर्ट क्लाइंट्स ओवर देयर at the comfort of your home country, then you won't be able to do it here as well, because यहाँ पर if you don't perform, they are going to fire you, like they are just going to fire you because you're an liability. Okay, so then I told sir कि it's nothing like that, I'm doing well and in fact यहाँ से सब कुछ छोड़ के, इंडिया से सब कुछ बना बनाया अच्छा सेटअप छोड़ के अगर मैं दुबई जाऊँगा तो it's going to change the course of my life. It was a big decision for me. In fact, I was scared कि बाबा ये गलती ना हो, क्योंकि I was doing really well in India. My online consultations were going really well. My personal trainings were going really well. And सब कुछ बना बनाया छोड़ के जाना यार, I mean, it was a really scary part. But then I made up my mind कि नहीं यार, मतलब I have to take this decision if I want to
grow my career internationally, and if I want to be known internationally as a personal trainer, that's one of my dream. And मैंने वो decision लिया, and then 2019 I started searching for jobs in Dubai. So I tried LinkedIn, I approached lots of people, whoever I had known here. I approached each one of them, and somehow I got an interview for myself. I got, in fact, LinkedIn पर मैंने जितने भी gyms थे दुबई में, जितने भी टॉप gyms थे, सबको मैंने अपनी CV भेजी थी. मैंने इतने सालों में CV कभी बनाया नहीं था. As a personal trainer, I am good at my work, but when it comes to, you know, creating this CV and everything, I really suck. So actually my wife, she helped me to create a nice looking CV. So I made a nice profile, one page profile also, and one full length CV as well in Canva. Okay. And I had a nice profile photo shoot for that CV. शुरुआत तो वहाँ से हुई कि वो CV बनाना, फिर मैंने वो CV बहुत सारे gyms को send किया. I got few replies, and मतलब मैंने जितने भी मैसेजेस किए लिंक्डइन और ईमेल्स किए जिम्स को डायरेक्टली, बहुतों ने तो रिप्लाई किए नहीं. आई गॉट रिप्लाई फ्रॉम अल्टीमेट परफॉर्मेंस, यहाँ का एक जिम है. देन आई गॉट रिप्लाई फ्रॉम फिटनेस फर्स्ट. देन आई ऑल्सो गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ फिटनेस मैनेजर इन स्नैप फिटनेस. बट देन आई वॉज लाइक नो, आई वॉन्ट टू वर्क इन दुबई एज अ पर्सनल ट्रेनर. ये मेरा पहले से एकदम फिक्स था कि मुझे एज अ पर्सनल ट्रेनर ही काम करना है. I said no to that offer, but then I got this one interview with Fitness First. 2019 के आखिर में टीचर्स डे के आसपास मैंने ये सोचना शुरू किया और मैंने जॉब्स के लिए सर्च करना शुरू किया. And I got an interview in January. If I'm not wrong, I got interview on 28th of January. I got an interview, first interview. And वो interview चला 1.5 hours. Okay. मतलब it was a really big decision for me. I made it sure that मैंने जितना भी रिसर्च किया था, मुझे जितने भी लोगों ने बताया था कि बाबा इंटरव्यू के लिए आपको किस तरह जाना है, इवन दो it's an interview for a personal trainer, and even though it's an online, wear nice clothes. I mean, I made it sure that I'm wearing a nice blazer and a shirt. I made it sure that I'm looking sharp when I'm presenting myself. अगर हम personal trainer के interview के लिए जा रहे हैं, फिर भी I made it sure that I look extremely professional. So मैंने खुद को present किया, फिर वो interview चला काफ़ी देर तक, and it was a first experience of my life कि कोई फिरंग बंदा मेरा interview ले रहा है, and यार फटी पड़ी थी यार, like seriously, मतलब क्योंकि this decision was going to change my life. और यार कितना भी कुछ भी हो, मतलब पटके हाथ में आ गई थी. सो वो इंटरव्यू हुआ, पहला इंटरव्यू मैंने क्लियर किया. उसके बाद मेरा सेकंड इंटरव्यू था जिम के मैनेजर के साथ. सो पहला तो फिटनेस मैनेजर के साथ था, उसके बाद मेरा सेकंड इंटरव्यू था जिम मैनेजर के साथ. ऑलराइट, वो इंटरव्यू भी मैंने क्लियर किया. दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा कि एग्जैक्टली वो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद क्या हुआ, या फिर वो इंटरव्यू मैंने किस तरह क्लियर किया, ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा मेरे अगले वीडियो में. सो स्टे ट्यून्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू शो गाइस.